नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में जड़ें जमा रहा कोरोना, 7 नए मामले सामने आए। स्पेशल ट्रेन से अहमदाबाद और ठाणे से हिमाचल पहुंचे 1000 से ज्यादा लोग, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजे। 63 दिन बाद हिमाचल में कल से दौड़ेंगी टैक्सियां, कर्फ्यू ढील में ही होगा संचालन। हिमाचल को कोरोना डेस्टिनेशन बनाने के प्रस्ताव पर बिफरी कांग्रेस, राठौर बोले घातक होगा फैसला। नालागढ़ और शाहतलाई से यूपी के लिए रवाना हुए 794 प्रवासी, कालका से पकड़ी ट्रेन। अब तक 244 लोगों ने तोड़े क्वारंटाइन नियम, पुलिस ने 197 के खिलाफ दर्ज की FIR। स्वास्थ्य निदेशक रिश्वत मामले में नया खुलासा, मोहाली की फर्म से की थी 5000 PPE किट की डिमांड। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना अब जड़ें जमा रहा है। रोजाना बढ़ रहे पॉजिटिव मामलों से जनता भी हैरान है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले 200 के आंकड़े को छूने वाले हैं। रविवार को अंतिम सूचना मिलने तक 7 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं। बात अगर कांगड़ा की करें तो यहां पंचरुखी से 2 नए मामले सामने आए हैं, जो कि भवालना व गदियाड़ा पंचायत के बताए जा रहे हैं। दोनों जालंधर व दिल्ली से आए हैं। इसी तरह चंबा में भी एक युवक पॉजिटिव निकला है, जो कि हाल ही में महाराष्ट्र से आया था और क्वारंटाइन सेंटर में था। इसके अतिरिक्त मंडी से भी एक युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है, जबकि ऊना के बंगाणा में भी एक केस पॉजिटिव निकला है। इसके अलावा स्वारघाट में माउंट व्यू क्वारंटाइन सेंटर में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि रामशहर में कोलकाता से आया 43 वर्षीय शख्स भी संक्रमित निकला है। देखने वाली बात यह है कि रविवार को महाराष्ट्र और अहमदाबाद से 2 स्पेशल ट्रेन में लगभग 1200 लोग हिमाचल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों में कोरोना के सिम्टम्स दिखे हैं, लेकिन सैंपल जांचने के बाद ही सही स्थिति पता चलेगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग BEd के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई, NCTE न्यू दिल्ली एवं HPU शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग BEd के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, HPTET, CTET एवं TGT कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए HPU शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे 1000 से ज्यादा हिमाचली रविवार को ऊना और चक्की बैंक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान अपनों से मिलने को बेताब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रविवार सुबह विशेष ट्रेन से 580 लोग ठाणे से चक्की बैंक उतरे, जहां उनका प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद इन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद से भी 500 से ज्यादा हिमाचली स्पेशल ट्रेन के जरिए ऊना रेलवे स्टेशन पर उतरे। इनमें अकेले ऊना से 60 लोग हैं, जिन्हें संस्थागत संगरोधक केंद्र भेज दिया गया, जबकि अन्यों को संबंधित जिलों में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 63 दिन के लंबे अंतराल के बाद हिमाचल में कल से टैक्सी सेवा आरंभ हो जाएगी। मंत्रिमंडल से अनुमति मिलने के बाद जनता के लिए ये एक बड़ी राहत होगी, लेकिन टैक्सियों का संचालन सिर्फ कर्फ्यू ढील के दौरान ही होगा और ढील की समय अवधि खत्म होने के बाद पास लेना अनिवार्य होगा। साथ ही संचालकों को टैक्सियों में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सरकार की गाइडलाइंस का भी पूरा पालन करना होगा। हिमाचल को कोविड डेस्टिनेशन के रूप में उभारने को लेकर आए प्रस्ताव पर विपक्ष बिफर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि सरकार का ये फैसला खतरनाक साबित हो सकता है। हिमाचल को कोरोना प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर के तौर पर प्रस्तुत करना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस को सरकार का ये निर्णय किसी भी स्तर पर मंजूर नहीं होगा और प्रदेश की जनता इसमें सरकार का साथ नहीं देगी। ये निर्णय प्रदेश में किसी भी महामारी के लिए खुला न्योता होगा।
नालागढ़ और शाहतलाई से रविवार को 794 प्रवासी घर के लिए रवाना हुए। नालागढ़ से 31 बसों में 700 लोगों को कालका रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, जहां से वे बरेली और मुरादाबाद की ट्रेनें पकड़ेंगे। इसी तरह शाहतलाई से भी बरेली व रामपुर के लिए 94 प्रवासी कामगारों को 4 बसों में रवाना किया गया। लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप हो जाने से सभी ने घर जाने की इच्छा जताई थी और ऑनलाइन पास के लिए आवेदन किया था। परमिशन मिलने के बाद ही वे घरों को रवाना हुए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के बीच लोगों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। राज्य में अब तक 244 लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन कर चुके हैं, जिसमें पुलिस ने 197 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कुछ एक होम क्वारंटाइन का वायलेशन अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, इस पर हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और सुविधा भी, जैसे नाई का दुकान या बसों की सर्विस वगैरह हो सकता है, और इस सुविधा को उपलब्ध करवाते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना अनिवार्य है। पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने कहा है कि लोगों को होम व इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन करना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तक कर्फ्यू उल्लंघन पर 1821 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और सबसे ज्यादा 322 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए हैं। अब रुकते हैं एक संदेश के लिए। लोकल के लिए वोकल बने, लोकल खरीदें और लोकल पर गर्व करें। स्वास्थ्य निदेशक रिश्वत मामले में नया खुलासा हुआ है। फोन की रिकॉर्डिंग करने वाला शख्स सिरमौर से है, जिसने विजिलेंस को बताया है कि मोहाली की फर्म से 5000 PPE किट की डिमांड की गई थी। इसके लिए डायरेक्टर हेल्थ ने 5 लाख की रिश्वत मांगी थी, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। इसके बाद डायरेक्टर तंग करने लगा, जिस पर उसने फोन की रिकॉर्डिंग लीक कर दी ताकि मामले का पर्दाफाश हो सके। उधर मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पार्टी के एक कद्दावर नेता को इसमें घसीटा है। साथ ही मसला केंद्रीय हाईकमान तक पहुंच गया है। सरकाघाट और सुबाथू में आगजनी की 2 घटनाओं में लाखों की संपत्ति स्वाह हो गई। अग्निकांड की पहली घटना सरकाघाट की ग्राम पंचायत चौरी के रिसा गांव में घटी, जहां बिजली की तारें पेड़ से टकरा गई और स्पार्किंग से स्लेटपोश मकान जल गया। इसी तरह सोलन के सुबाथू में छावनी परिषद के खाद प्लांट के पास आग लगने से काफी नुकसान हो गया। लपटें इतनी प्रबल थी कि बुझाने में सेना व अग्निशमन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और अब चलते चलते रामशहर के कटली गांव में 43 वर्षीय महिला की हत्या, कमरे में मिली लाश, धारा 302 के तहत मामला दर्ज। अब घर पर नहीं बैठेंगे सरकारी कर्मचारी, 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे दफ्तर। पावर एक्ट में संशोधन के खिलाफ 1 जून को काले बिल्ले लगाएंगे बिजली कर्मचारी। और कोरोना महामारी के दौर में सिर्फ 1 रुपया वेतन लेंगे विधायक सुखविंदर सुक्खू, सारी सैलरी जनसेवा में लगाने का फैसला। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सुनील राणा की ये प्रस्तुति। ठंड गुलुआ ठंड गुलुआ ठंड गुलुआ ठंड गुलुआ ठंड गुलुआ वो गुलू जाने तो भी प्यारा, ठंड गुलुआ वो गुलू जाने तो भी प्यारा। ओ गुलू गुलू लोग गला दे मणु, वो गुलू जाने तो भी प्यारा। ओ गुलू गुलू लोग गला दे मणु, वो गुलू जाने तो भी प्यारा। ठंड गुलुआ वो गुलू जाने तो भी प्यारा, ठंड गुलुआ वो गुलू जाने तो भी प्यारा। गुल्लू जो गाड़ी मते दींदे मणु, वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा। गुल्लू जो गाड़ी मते दींदे मणु, वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा। गुल्लू मेरा खेला राख लाड़े मणु, वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा। गुल्लू मेरा खेला राख लाड़े मणु, वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा। सच मणु वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा, सच मणु वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा। डंड गुल्लुआ वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा, डंड गुल्लुआ वो गुल्लू जाने तो भी प्यारा।
तारा मणु वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा गुल्लू मेरा हाकिरा तारा मणु वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा गुल्लू मेरे मनारा प्यारा मणु वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा गुल्लू मेरा मनारा प्यारा मणु वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा सच मणु। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।